एंड जब भी आप कम्युनिकेट करते हो एक मैसेज, यू ऑलवेज वांट टू स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि माय नेम इज दिस 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 एंड आई वर्क हियर हियर हियर, वट एवर इट इज। अगर आपकी बहुत बड़ी, जैसे एचआर के डिपार्टमेंट में यहाँ इतने सारे लोग हैं, ठीक है, सो ऑलवेज 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 फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन एंड देन सेकंड इज यू वांट टू इंगेज देम। इंगेज मतलब जैसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था कि उन्होंने कहा कि मुझे ये इश्यू हो रहा है, आपके इनके मैसेज में आपको क्या इश्यू लग रहा था? वो शी क्लियर? मैसेज बिल्कुल साफ है, इसमें लग रहा था कि मतलब मैच्योरिटी बिल्कुल, मैच्योरिटी, ठीक है ठीक है। और बहुत काम आपने पहुंचाया दिमाग ये जो बिल्कुल मैच्योर नहीं है, बिल्कुल क्लास में बच्चा है, झगड़ा होकर जाके एचओडी को, एचओडी से बात करने के और बहुत मौजूद होते हैं, ठीक है ठीक है, चेंज है। अब उन्होंने कहा था कि इन दोनों में इश्यू है, ठीक है, तो आप दोनों लड़ रहे थे, आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यू। आप दोनों की लड़ाई हुई है, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह सॉर्ट आउट करोगे? किस तरह आप सॉर्ट आउट करोगे? आ जाए आगे, कोई मसला नहीं है। आई कैन मेक इट रियली बोरिंग एंड से दिस दिस दिस, और आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है, आ जाए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, अब आप नहीं करेंगे। आप लोगों ने एक दूसरे के क्या कहा था, बदतमीजी की है इन दोनों ने, ठीक है। सो हाउ वुड यू गाइस कम्युनिकेट विद ईच अदर? दोनों तो मेरे ख्याल से जब झगड़ा हो जाए तो उस टाइम पे से कोशिश करनी चाहिए कि झगड़ा ना हो ज्यादा, सिर्फ इस वजह से कि आपकी टोन पास झगड़े के अंदर बड़े एग्रेसिव आ जाती है। टेम्परामेंट पे भी ये डिपेंड करता है किसी का टेम्परामेंट, और कुछ लोग थोड़ा खौफ की वजह से भी अपना टेम्परामेंट हाई कर लेते हैं ड्यूरिंग द फाइट। तो मेरे ख्याल से उस टाइम थोड़ा सा स्पेस देके तो अगले बंदे के पास जाके बताना चाहिए कि आप देखें मेरी बात सुने, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ताकि उसको थोड़ा सा अपनी आप इशू कन्वे कर सकें जो उसकी वजह से आपको है, और अगले बंदे की भी बात सुने ताकि उसको जो आपकी वजह से इशू हो रहा है वो भी आपको बता सके। तो प्रॉब्लम बेटर टू टॉक, एग्जैक्टली, इट्स बेटर टू टॉक rather than keep it in yourself and ये कहो उसका हो गया, अच्छा कल 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 कल, ठीक है, चलो गुड है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट कम्युनिकेशन। हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया इज ऑल ओवर, पर हमारी फेस टू फेस इंट्रैक्शन कम हो गई है। वी आर डिजिटल कम्युनिकेशन नाउ। तो कम्युनिकेशन इज, आपने कोई भी मैसेज हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी बिलीफ हो, कुछ भी हो, वो आपने दूसरे बंदे को कन्वे करना है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है कि जो आपका मैसेज है ना, वो आपने, जो आपका मैसेज था आपने वो अच्छे तरीके से कन्वे कर लिया, और जिसको आप बता रहे हो उसको समझ आ गया कि हाँ ये आप करना चाह रहे थे। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे, शी वेंट स्ट्रेट, उन्होंने ये कहा कि मेरा ये मसला हुआ है, उनकी वजह से मुझे इश्यूज हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी होती है ना, हमें पता होता है कि हमारा ये इश्यू है या हमने बताना है, हम दूसरे रास्ते ढूंढते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली, हाँ मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी पर कोई बात नहीं है मैं ठीक कर लूंगी, ठीक है, चीज़ उसकी बुरी है पर आई विल वर्क ऑन इट, ठीक है। तो ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि आपका जो मैसेज है आपने अफेक्टिवली दूसरे बंदे को बता दिया और उसको समझ आ गया है। और कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर वो है जो बोल रहा है, रिसीवर वो है जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो टू वे कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। अगर एक बंदा, वन वे भी कम्युनिकेशन होती है, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल। हम बहुत दफ़ा होता है आपने, आप बैठते हैं, आप अल्लाह ताला से बातें करते हैं या अपने आप से बातें करते हैं, ये होती है इंट्रापर्सनल, और वो बहुत स्पिरिचुअल भी होती है, जैसे आप उसको जिस तरीके से लेके जाना चाहें। और इंटरपर्सनल होती है दो लोगों के दरमियान, ठीक है। फिर तीसरी होती है ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे अभी हम कर रहे हैं कि आई एम गिविंग अ लेक्चर एंड यू गाइज आर लिसनिंग। और एक तो ये वन वे होगी अगर मैं बोल रही हूँ और बाकी कोई बोल नहीं रहा, और या फिर ये टू वे हो सकती है कि मैं भी बोल रही हूँ और आप भी बोल रहे हैं, ठीक है। So can I get you guys to tell me some good tips on communication? How can you improve communication? Assertiveness होनी चाहिए। Assertiveness होनी चाहिए, और this side is really quiet. Like आप बताएं, assertive होना चाहिए और बॉलिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
अगर मैं आपको कम्युनिकेशन का कहूँ तो आपको लगता है कि हम किस किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल। आप, इन्होंने कहा था मुझसे कुछ पूछना नहीं ठीक है, आई एम नॉट गोना आस्क। नॉन वर्बल एक बताएं क्या हो सकता है? ठीक है, अच्छा वर्बल में वही आ जाएगा, रिटन या स्पोकन इज वर्बल। नॉन वर्बल होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर, हाँ आपके जेस्चर्स, आपकी टोन, आपका रिदम, और आप कितनी दफा पॉज करते हैं, आप कौन से जो वर्ड्स यूज करते हैं। सो दोज आर द टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। एंड आई वांट दिस साइड टू डू एन एक्टिविटी। डॉक्टर किरण करेंगी और आप, ठीक है। इन्होंने एक चीज इनको बतानी और आपने गेस करनी है, ठीक है, कि क्या है। चलो आ जाए। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ ये इनको बताना है कि योर फेवरेट कलर इज रेड, ठीक है। अब ये देखना बहुत सिंपल सा है, चले मुहावरा कर ले। मुझे दे दे कोई भी। ये वाला इजी है, नहीं मैं एक्ट कर लूंगी ना तो ठीक है, कर लेने दे। तो इसमें बोलना नहीं है इन्होंने और लिख के नहीं कुछ देना, वैसे ही करना है। And you guys can help. कोई भी कर ले, चले उनसे से आप लोगों से कर लेती हैं डॉक्टर किरण। एक मुहावरा है, आप लोगों ने गेस करना है, चले कोई भी, पीछे वाले चुप करके ना बैठे, आप लोग भी बोले, चले। जी इनको ये आता था ठीक है, चले ये देख ले। जैसे आपको जरूरी नहीं है कि यू डोंट नीड टू टॉक ऑलवेज, यू हैव अदर वेज टू कम्युनिकेट एज वेल। और क्योंकि हमें जो चीज़ें पता है वो आसान से हो जाती है, जो चीज़ें नहीं पता होती वो मुश्किल से होती हैं। कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? टू चेंज बिहेवियर, ठीक है। यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन समबडी। जैसे अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप उसे उसका बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हो, स्पेशली इन चिल्ड्रन, ठीक है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं या करते हैं तो आप उनको रीइंफोर्स करने के लिए उनको कोई पॉजिटिव चीज़ बताओगे तो उसका बिहेवियर और कम्युनिकेट करके, ठीक है, टू गेट एन एक्शन। HR वाले ये करते होंगे ठीक है, मैंने कल ही इनका देखा है वो इंश्योरेंस वाला जो आ रहा था, ठीक है। सो दे वांट टू गेट दैट डन, तो उन्होंने सबको वो पैम्फलेट्स वगैरह जो भी हैं वो भेजे हैं। थर्ड होता है कि अंडरस्टैंडिंग, टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। जैसे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं हॉस्पिटल की, सबको पता है कि वो क्या है, इन्होंने कम्युनिकेट किए इसलिए हमें पता है, अगर ये लोग नहीं करते तो हमें नहीं पता होता कि वो क्या थी। टू परसुएड, अभी भी बहुत स्लो करेंगे, हमें नहीं पता। ठीक है हाँ, ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। Policies should be same for everyone. So there are some policies that are different for different persons. Actually, that's why it becomes the policies. हाँ, ये है कि पॉलिसी शुड बी यूनिवर्सल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ पॉलिसी ठीक है। फोर्थ है कि आप कुछ परसुएड कर रहे हैं, कुछ उनसे जो आप करवाना चाह रहे हैं, जो आपका एक्शन है वो आपने उनसे करवाना है, इसलिए उनको करवाने के लिए आप उन्हें बार बार कह रहे हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन और यू वांट टू गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। HR की इनकी ड्यूटी है कि ये हम सबको ओरिएंटेशन देते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड दे डू इट थ्रू कम्युनिकेशन। ये लोग क्लासेस देते हैं या लेटर्स वगैरह जो भी करते हैं, ठीक है, तो दैट्स अ गोल। अब मैंने एलिमेंट्स तो आपको पहले पढ़ा दिए हैं कि एक सेंडर होता है, ठीक है, जैसे इन लोगों ने जब किया था तो शी वाज द सेंडर, एंड जो HOD थी वो थी वो रिसीवर थी, और एक हमारा मैसेज था, ठीक है, और एक चैनल था। चैनल ये हो गया कि इन्होंने ओरली बताया, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया तो इनका चैनल नॉन वर्बल था। फिर फीडबैक होती है, ठीक है। फीडबैक क्या कि आपने और उन दोनों ने जो बात की हमें क्या उससे उनको समझ आई या नहीं आई, ये फीडबैक है। और इंटरफेरेंस होता है कि फॉर एग्जांपल जब ये इनसे बात करने गए तो कोई दरमियान में कोई और आ गया, फोन कॉल आ गई, सोशल मीडिया देखने लगे, फेसबुक पे मैसेज आ गया, दोज आर इंटरफेरेंस, ठीक है। कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आ रही हो अभी तक?
Is there anything that you guys are not getting so far? It's a really dry topic, so I'm trying to make it कि आप लोगों को समझ आए. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फिर फीडबैक. और हमारा मसला कहाँ पे होता है, जो सेंडर होता है वो मैसेज सही से कन्वे नहीं कर पाता. ठीक है, हमारा मसला यहाँ पे आता है, या फिर जो रिसीवर है वो सही से वो चीज़ रिसीव नहीं कर पाता. तो ये दो जगहें हैं जहाँ पे हमें मसला आता है. और तीसरा होता है हमारा मैसेज हमें बताना ही नहीं आ रहा कि हमने बोलना क्या है. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि लेवल्स क्या होते हैं. 4 होते हैं. एक होता है इंट्रापर्सनल, विद इन योर सेल्फ, यू सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड यू टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने जैसे भी आप करो. फिर इंटरपर्सनल होता है बिटवीन 2 पीपल. स्मॉल ग्रुप लाइक वी आर डूइंग राइट नाउ. पब्लिक, जब आप पब्लिकली जाके बात करते हो. ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 2 टाइप की होती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल. कोई और एक्टिविटी करवाऊं और इज दैट इनफ? इन्होंने भी एंड में प्लान की हुई है एक्टिविटी. सो शुड आई जस्ट कीप गोइंग? आई वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इन द एंड. ठीक है, तो 2 तरह की कम्युनिकेशन जो है वर्बल है. वर्बल कैन बी वन वे, इफ आई एम स्ट्रेट टॉकिंग टू यू एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग, दैट्स वन वे. और दूसरी है कि आई से समथिंग, शी सेड समथिंग, दैट्स 2 वे. मल्टी डायरेक्शनल है कि बहुत सारे लोग बात करें, जैसे अभी हमने जो एक्टिविटी की थी उसमें बहुत सारे थे, तो दैट्स मल्टी डायरेक्शनल. नॉन वर्बल में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता. नॉन वर्बल में आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आप किसी से स्माइल करके बात करेंगे उस मैसेज का मतलब और होगा, अगर आप किसी से गुस्से से जाके बात करेंगे उसका और होगा. ठीक है, सो योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर बॉडी लैंग्वेज. इफ आई एम जस्ट एंग्शियस एंड आई एम गोइंग दिस एंड दैट और मुझे नहीं समझ आ रही, उसका मैसेज और तरीके से देखा जाएगा. अगर मैं कॉन्फिडेंट तो उसका और देखा जाएगा. बाकी आई कॉन्टैक्ट जो हम सब में बहुत लैकिंग है. ठीक है, वी हार्डली मेक आई कॉन्टैक्ट विद एनीबडी. और ये मैंने, मुझे लगता है अपनी पूरी लाइफ में देखा, एंड आई हैव स्ट्रगल विद इट एज वेल. जेस्चर्स एंड टच. टच हमारी तो इस सेटिंग में अवेलेबल नहीं है और ना ही हम यूज कर सकते हैं. ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है. इन द एंड विल ट्राई टू गो थ्रू और आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे कि ये उसका प्रोसेस है, इस तरह आपने कम्युनिकेट करना है. और ये हर सेटिंग में अप्लाई नहीं करेगा, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू. सबसे पहले आपकी इंगेजमेंट होती है. इंगेजमेंट में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, उसकी इंट्रोडक्शन देते हो. ठीक है, दूसरा होता है अंडरस्टैंड करना. जो वो चीज़ कह रहा है, जैसे हमारे पास एक मरीज आता है और वो हमें एक प्रॉब्लम बताया, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. वो बेचारा हमें बता रहा है हमें हेडेक हो रहा है और हम उसे कह रहे हैं हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है. ठीक है, तो अंडरस्टैंड, एजुकेट. अब हमें जब पता लग गया है कि ये उसका मैसेज है, अब हमने उसके बारे में उसको बताना है. तो इफ़ यू लुक एट द पेशेंट सेटिंग, क्योंकि वी ऑल सी पेशेंट्स, तो जब हमें एक मरीज ने बता दिया मुझे ये इशू, उसके बाद आप उसे, इफ़ यू एजुकेट द पेशेंट, उससे बताओ कि आपको ये वजह से आपको हेडेक हो रहा है. ठीक है, वी आर एजुकेटिंग देम. तो सबसे पहले था पहले इंगेज करना, फिर उसकी बात समझना, अंडरस्टैंड करना. तीसरा है जो इसका इशू है उसको एजुकेट करके उसको बताना ये है. और चौथा है कि सेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि उस बंदे मरीज को भी लगे और बाकी 2 लोगों को भी लगे कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कि दैट पर्सन केयर्स, तो आपकी बात सुन रहा है. ये हो गया. ये मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे जहाँ स्टार्स हैं, दैट्स वेयर द फ्लॉज आर, दैट्स वेयर वी लैक. ये इफ यू गाइस वांट टू रीड इट यू कैन. तो ये बैरियर्स होते हैं. लैंग्वेज, हमारे पास कोई ऐसा मरीज आ जाए या कोई ऐसा 2 लोग कम्युनिकेट करें और लैंग्वेज उनकी सेम नहीं है, तो वो बहुत इश्यू होता है हमारे लिए वो चीज़ को निकालना. तो अगर हमारे पास एक मरीज आ जाता है जिसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, हाउ वुड यू गाइस कम्युनिकेट? आपको ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा, फिर आप कैसे करेंगे? जेस्चर्स. गुड. और क्या कर सकते हैं आप? गूगल लैंग्वेज. और वो मरीज बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, फिर आप क्या करेंगे? या दूसरा बंदा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अपना गूगल लैंग्वेज यूज कर. अपना गूगल लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा लगाएंगे. फॉर एग्जांपल पेन है, अगर फॉर एग्जांपल हेडेक है या किसी भी बॉडी एरिया में पेन है, तो वो बता रहा होगा, हाथ लगा रहा होगा. ठीक है, तो फिर आप नॉन वर्बल ही उसको करोगे. और अगर आपने उनको कुछ बताना है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो हमारा जो सबसे यूनिवर्सल यूज है कि आप छोटी छोटी पिक्चर्स बना के दो. ठीक है, जब आपने ट्रीटमेंट प्लान बताना, ये बताना, यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट, पर यह है कि यू कैन गेट योर मैसेज थ्रू विद सिंपल पिक्चर्स. पिक्चर्स हर बंदा समझता है. ठीक है, effective communication. Can I get somebody to read this and explain one by one? क्या हो सकता है? Aksa, right?
आप बताएं एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? जब हमसे कोई बात कर रहा है तो एक्टिव लिसनिंग मीन कि हम उसकी प्रॉपर पूरी अटेंशन Good. उसकी बात को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। वेरी गुड। कहना क्या चाह रहा है? ठीक है, हम फोन नहीं यूज कर रहे, हम फेसबुक पे रिप्लाई नहीं कर रहे, ट्विटर पे हम एक वो नहीं डाल रहे, टिकटॉक की वीडियोस नहीं बना रहे, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय एम्पैथी? एम्पैथी, Empathy is like you feel- श्योर, गो अहेड। ओह सॉरी, जी। दूसरे के जूते में अपना पाँव रख के फील करना कि वो क्या फील कर गुड। एंड व्हाट इज सिंपैथी? दूसरे के साथ तरस खाना। सो व्हाट डू यू वांट टू डू यू वांट टू एम्पैथाइज और डू यू वांट टू सिंपैथाइज? ठीक है, आप लोगों के साथ क्या आप चाहेंगे कि जो आपसे बात करे वो आपके साथ एम्पैथाइज करे या सिंपैथाइज करे? एम्पैथाइज करे, ठीक है। एंड कैन आई गेट समबडी टू टेल मी व्हाट पर्सनल कनेक्शन इज? You can make it with everybody, but what is meant by personal connection? Repo develop करना। And repo क्या होती है? बातचीत करना फिर वो आपकी बात अंडरस्टैंड करे हाँ। उसकी बात अंडरस्टैंड करे ठीक है। कनेक्शन डेवलप हो जाता है It's the aura you create between the person you're trying to communicate with. ठीक है, बाकी सारे वही हैं, clear, be concise, don't say extra things, और ट्रस्ट एंड एम्पैथी आप लोगों ने खुद बता दिया। प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर मैसेज। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे अच्छा कौन सा प्रेजेंटेशन स्किल है जो हम करते हैं? कोई भी मैसेज? प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्राफिक और ऑडियो विजुअल। हमारे लिए इस एज में सबसे अच्छा क्या चल रहा है प्रेजेंटेशंस वगैरह में? यही सोशल मीडिया रेज, ठीक है। और ये है एक मॉडल जिसको हम 7C मॉडल कहते हैं कम्युनिकेशन का। बी क्लियर, बी कंसाइज, व्हाट यू हैव टू से इट, डोंट गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एंड बी कॉन्क्रीट, कि जो आप कह रहे हो उस चीज़ के साथ आप स्टैंड करो। आप ये नहीं अब आप कहो कि हाँ कल बारिश होनी है, हाँ शायद हो जाए शायद ना हो, आई थिंक हो जाएगी, ठीक है। सो ये से हाँ कल बारिश होगी, सो दैट्स कॉन्क्रीट। गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कल मौसम खराब होना है, ठीक है, दैट्स इनकम्प्लीट, एंड बी कंसिडरेट। तो ये एक मॉडल है, बहुत ईजी है, एंड दैट्स अबाउट इट। होपफुली मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया। ये आई जस्ट वांट टू टॉक लिटिल बिट अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। आप लोगों ने मुझे बता दिया था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ डील्स विद योर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। और इमोशनल में हाउ यू फील, हाउ यू एक्ट एंड हाउ यू थिंक, ठीक है, दैट इज मेंटल हेल्थ। इट्स नॉट जस्ट के गैबी आवाज़ें आ रही हैं या चीज़ें नज़र आ रही हैं, दैट्स नॉट योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज हाउ यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू एक्ट, ठीक है। और मेंटल डिसऑर्डर्स ये वाले आप लोगों ने हम पहले सारे बता दिए हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रिवेंट इट। डू वी टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स? इट्स बेटर, बट वी हार्डली डू, ठीक है। गेट अ गुड नाइट स्लीप। यूजली हम कितने घंटे आजकल सोते हैं? 6, ठीक है। ईट वेल, स्टे एक्टिव। वी आर नॉट रियली एक्टिव, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, और ये हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू है मेंटल हेल्थ की वजह से, कि वी आर नॉट एक्टिव, वी आर आइडल। हम बैठे जहाँ बैठे रहते हैं, जो कर रहे हैं करते रहते हैं, और ये मौसम में तो हम बस कहते हैं कि बस रजाई हो, ये हो ठीक है। और दूसरा है माइंडफुलनेस। व्हाट डू यू गाइस नो अबाउट माइंडफुलनेस? Does anybody have any idea mindfulness क्या होता है? जी। Basically, you're present in the moment and Yeah. you can feel your surroundings. It's here and now. Don't think about your past. जो past में हो गया, you can't change it. You can't do anything about it. And you can't do anything about the future. You can only work for the future. Present is what you're doing. So always live in here and now. Forget the past. Work for the future. Overthinking. How to? Cope up with overthinking. With overthinking, Whenever you are in your office and some kind of thinking, like thoughts are coming in your mind, and you can't cope up with that. How to cope up? so what we do is, whenever you have thoughts that you can't control, we always tell कि सबसे पहले जो है ना, आप या तो अपनी जगह चेंज कर लो,
गेट अप, क्योंकि वो आपकी वो इन्वायरमेंट के साथ आ रही है ना थॉट्स। तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपनी जगह चेंज कर लो। दूसरा ये है कि आप अपने आप को एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में बिजी रख लो। तीसरा है कि जो आप काम कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जैसे जब हम, मेरा और किरण का तो बहुत एक्सपीरियंस होगा कि जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाई के टाइम आपको बहुत थॉट्स आती हैं और ऐसी ऐसी चीजें याद आ रही होती है जिनका कोई वो नहीं था। व्हाई इज दिस कलर रेड? स्लीपिंग टाइम में आपको इतनी ओवर थिंकिंग आप कर रहे होते हो और आपको बहुत अननेसेसरी थॉट्स आ रहे होते हैं और आप अपने आप को कहते हो नो इट्स टाइम टू स्लीप, हाँ। बेटर टू स्लीप, बट यू कांट बिकॉज योर माइंड इज नॉट स्लीप, ये जो है ना वो सारा स्लीप हाइजीन है। वी वर प्लानिंग टू डू अ लेक्चर ऑन स्लीप हाइजीन, सो आई कैन टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट स्लीप हाइजीन। उसमें ये होता है कि अगर आप लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी स्लीप हाइजीन नहीं रखी हुई। वी ऑल हैव समथिंग कॉल्ड स्लीप हाइजीन, इट्स योर स्लीप स्केड्यूल। उसमें ये आता है कि आप कोशिश किया करें कि रोजाना एक ही टाइम पे सोएं और एक ही टाइम पे उठें। और अगर आप बेड पे लेटे हैं ना और आपको 20 मिनट तक नींद नहीं आती, दैट मीन्स यू आर नॉट टायर्ड, you need to go do something else, come back and then sleep. और अगर आपको फिर भी नींद नहीं आती, then you need to either exercise, take something light or do reading. Reading, yoga, meditation is what we prescribe. Reading, yoga. और 20 मिनट से ज़्यादा बेड पे नहीं लेटना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही then you need to change. ठीक है। और स्लीप हाइजीन का मैं इनसे कह के आप लोगों को लेक्चर करवा दूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है and we don't follow it because with और ये एक जो जब से मैं आई हूँ मुझसे सारे पूछ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई डिड अ स्लाइड, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, खतीजा इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो शी हैज अ डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। शी कैन डू टॉक थेरेपी, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, ठीक है, एंड शी कैन डू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। वो हर डिसऑर्डर के लिए हमारे पास स्केल्स होते हैं, ठीक है, तो वो इन्होंने अप्लाई करने होते हैं। आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, आई हैव अ मेडिकल डिग्री एंड आई हैव अ फेलोशिप। उसके बाद I can assess, I can make diagnosis, I can prescribe medicine and I can also do psychotherapy. ठीक है, बस यही एक छोटा मोटा डिफरेंस है। and now I'm gonna give it to Khatija and she's gonna do an activity with you guys. I hope ज़्यादा बोर नहीं किया मैंने आप लोगों को, ठीक है। Thank you and read this, it's a really good, ठीक है। I hope you all know me by now. मेरा नाम किरण है। आई होप आपको अब तक कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत अच्छी नो-हाउ हो गई होगी। अगर कोई नई कुछ समझ में आया तो आप क्या पूछ सकते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं यहाँ पे। अदरवाइज आई हैव प्लान टू एक्चुअली आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली। मेरी आवाज़ मुझसे काफ़ी लाउड है। अच्छा तो अच्छा, अब एक हम एक्टिविटी करेंगे, बेसिकली वर्बल एक्टिविटी है वो। तो उसमें आप लोगों ने चाइनीज़ विस्पर का नाम सुना है कभी? ठीक है, अच्छा, तो वो उस तरह की एक्टिविटी है। मैं शीबा के कान में भी कोई एक सेंटेंस बोलूँगी, शी इज़ गोइंग टू सर्कुलेट दैट एंड वी आर गोना सी के जो आखिरी इंडिविजुअल है उस तक क्या बात जाती है, ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स ऐसे आए हैं जिनकी वजह से हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर से जो गया है आगे वो किस तरह से कम्युनिकेट हुआ है, ठीक है। The book is under the chair. अच्छा, यू हैव टू मेक श्योर कि ये बिल्कुल इतना हो कि दूसरे बंदे तक ही जाए सिर्फ, ठीक है। इतने ऊंचा इतना ऊंचा ना बोलना कि आगे चली जाए बात। आकांक्षा, आपने बोलना नहीं है, आपने मैम तस्नीम को बताना है। बताना है, ये तो कुछ गलत हो गया।
आई होप मैसेज सेम ही हो, अब चेंज हो चुका होगा अब तक। अच्छा ये हुमैरा, आपने उनको बताना है, ठीक है? नहीं वहां से यहीं पर ही आएगा, आपने बताना होगा फिर। हमें वैसे देखना चाहिए फीमेल और मेल में मैसेज कन्वे करने में क्या डिफरेंस है। अभी अभी मेल्स की एक्टिविटी भी है एक, होगी? किसको बताया मेरा आपने? बस जो भी समझ आया आपने उसको आगे कन्वे करना है। Book is under the table. द बुक इज अंडर द चेयर था। ठीक है, तो ये देखा, अब वो चेंज हो गया ना सबका, ये पता नहीं, ये पता नहीं चलेगा कहाँ से हुआ है चेंज, बस ये हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारी थी एग्जाम्पल एक वर्बल कम्युनिकेशन की। अब हम करेंगे नॉन वर्बल की। तो आई वांट सम ऑफ द मेल्स, आप आ सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं एक एक्टिविटी के लिए? आ जाएं आप लोग, एक एक्टिविटी है छोटी सी, आ जाएं। अच्छा अब आपने लाइन बना के यहाँ पे खड़े होना है। अरे आप सबसे आगे आ जाएं। नहीं नहीं, आई वांट मोर 5-6 लोग चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? आप आ जाएं। उम्मद भाई आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। अच्छा आप लोगों ने ना लाइन में खड़े होना है इस तरह से, और आपने फेस उधर करना है, ठीक है? लाइन में खड़े होना है, 1 आर्म डिस्टेंस हो आपका, 1 आर्म डिस्टेंस, ठीक है? आप थोड़ा सा आगे हो जाएं, बस 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 बस, ठीक है? अच्छा अब एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी, मैसेज जाएगा और आपने टैप करके उनको मोड़ना है, वो देखेंगे आपका और वो उसके बाद आगे टैप करके उनको दिखाएंगे और ये मैसेज आपने आगे तक कन्वे करना है, ठीक है? समझ आई? टैप करना और उन्हें, मतलब मैंने मैसेज कर, आप लोगों ने सारों ने सीधा देखना, तो पीछे मुड़ के देखना बिल्कुल भी नहीं देखना। मैं उसको टैप तो कर दूंगा, लेकिन मैंने कुछ वर्बली बोलना भी नहीं नहीं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि आपने क्या करके दिखाना है उनको, आपने एक्ट आउट करना है, लेकिन बाकी लोगों ने प्लीज सीधा देखना, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपने ये इनको टैप करके आगे बताना है। मैं पहले खुद को याद कर अच्छा ये देखें, मैं हो गया यार, हो गया यार, चले चल, समझना पड़ा कि ठीक है ठीक है ठीक है। लाना अब बोलना नहीं है, सिर्फ आपने वर्बली वो उसमें बताना है, नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बली बोल, आपने बोलना नहीं है, पता लग गया, नहीं पता चला, बोलना नहीं है मुझसे, बस म्यूट होके बताना है। टैप करें उनको, रुशान भाई मुड़े, रुशान भाई मुड़ जाएं। सॉरी मैं ब्लॉक तो नहीं कर रही आप लोगों को, मैं बताइए। बताना नहीं, बताना नहीं, अब खड़े रहें, खड़े रहें, खड़े रहें। क्या मैसेज मिला आपको?
ठीक है, जो समझ में आई आप आगे करें बस। पहले वाला में जो दिखाएंगे क्या होगा? मैं बताती हूँ पहले वाला क्या है, आप पहले जो आप तक मैसेज किया आप मुझे करके दिखाएं। ये हो गया। मैम यही सुना था। हमने बाइक स्टार्ट की थी, हमने हेलमेट पहना था और हमने बाइक राइड की थी। हेलमेट की बस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसको लर्न करें और इसको प्रैक्टिस करें। जहाँ आपको वर्बल यूज़ करना पड़े आप वर्बली सही से कम्युनिकेट करें, और जहाँ आपको नॉन वर्बल यूज़ करना पड़े तो वो आप सही से कम्युनिकेट करें।